ललित एक बहादुर फौजी था। वो छुट्टियों पर अपने घर आया था। घर में बहुत ही ज्यादा खुशियों का माहौल था। ललित की छोटी सी बेटी जिसका नाम परी था, वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और ललित के आने पर उसको जैसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया हो। वो अपने पापा से कहती है, पापा आज शाम को ना मुझे आइसक्रीम खाने के लिए जाना है, आप मुझे याद से आइसक्रीम खाने के लिए ले चलना। अच्छा, तो मेरी गुड़िया को आइसक्रीम खाना है। ठीक है, शाम को हम आइसक्रीम खाने चलेंगे और जाकर अपनी मम्मी से बोल दो कि वो भी तैयार हो जाए। हम तीनों आइसक्रीम खाने के लिए चलेंगे। परी भागती हुई अपनी माँ श्वेता के कमरे में जाती है और कहती है, माँ पापा आज हमें शाम को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाएंगे, तो आप भी तैयार हो जाना। पापा ने ऐसा कहा है क्योंकि आप तैयार होने में ना ज्यादा समय लगाती हो। अच्छा बेटा, तो तू अब अपने पापा की ही भाषा बोलने लगी है। कोई बात नहीं, पर एक काम कर, तू और तेरे पापा शाम को आइसक्रीम खाने के लिए चले जाना। और मुझे ना थोड़ा सा जुकाम हो चुका है, तो मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा। मम्मी चलो ना, आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं चल लेती बेटा, लेकिन मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा कुछ। तो एक काम कर ना, अपने पापा के साथ जा और एंजॉय कर। श्वेता की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से श्वेता ललित और परी के साथ आइसक्रीम खाने के लिए नहीं जाती। ललित और परी दोनों आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाते हैं। तभी ललित को वहाँ पर उसकी पड़ोसन जिसका नाम पायल था, वो ललित से टकरा जाती है और कहती है, अरे ललित आप कब आए? बड़ी खुशी हो रही है आपको देखकर। ऐसा लग रहा है जैसे इस मार्केट में मुझे किसी ने सरप्राइज दे दिया। अरे मुझे तो आए हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका है। क्या 1 हफ्ता हो गया और आपने भी नहीं बताया मुझे कि आप आ चुके हो? खैर कोई बात नहीं, अब आप आ ही गए हो और मैं आपको इस तरह से मार्केट में मिल गई हूँ, तो क्यों ना चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। वैसे मैं परी को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जा रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो फिर चलते हैं, साथ में मैं भी खा लूंगी इसी बहाने। ललित, पायल और परी ये तीनों आइसक्रीम पार्लर जाते हैं, जहाँ पर वो तीनों आइसक्रीम खाते हैं। थोड़ी देर बाद ललित, परी और पायल दोनों को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ वो डिनर बाहर ही करते हैं। आते आते थोड़ी रात हो जाती है, जिस पर श्वेता ललित पर गुस्सा करते हुए ललित से कहती है, अरे कोई समय है घर आने का? तुम दोनों का कब से वेट कर रही हूँ मैं, और डिनर भी बाहर से करके आए हो, और मैंने जो बनाया है वो सारा वेस्ट हो गया ना। अरे मम्मी, ये तो पायल आंटी मिल गई थी, वो बहुत ज्यादा जिद करने लगी थी, डिनर भी कर लेते और इसी बहाने पापा को भी रुकना पड़ा। ये सब क्या है? अगर पायल ने तुम्हें रुकने के लिए कह दिया तो तुम रुक भी गए? हद होती है किसी चीज की। पायल 1 नंबर की चिपकू औरत है, वो हर किसी से चिपकती रहती है। आपको बस ये बातें ध्यान में होनी चाहिए कि आप जिस काम को करने जा रहे हो, उस काम को करने के बाद आपको सीधा घर आना है। अरे यार, अब वो सामने से मुझे बोल रही थी कि चलो साथ में आइसक्रीम खाते हैं, डिनर करते हैं। मैं उसको कैसे मना करूं? बल्कि मैं भी वही करने जा रहा था, और मना करता तो शायद उसे बुरा लगता। अगर वो बुरा मान भी जाती तो इसमें आपका क्या जाता? आपके रिश्तेदार लगती है वो। अच्छा ठीक है बाबा, आगे से ध्यान दूं। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब पायल ललित के घर में भी आना जाना शुरू कर देती है। वो किसी न किसी बहाने से ललित से मिलने की कोशिश किया करती। ऐसे ही एक दिन पायल पकोड़े बनाकर ललित से मिलने आती है और कहती है, अरे ललित जी देखिए ना, मैं आपके लिए पकौड़े बनाकर लाई हूँ। मैंने सोचा कि आप जब तक यहाँ हैं तब तक आपको अपने हाथों से बनी टेस्टी टेस्टी डिशेस बना के खिला दूँ। फिर क्या पता आप कब आए यहाँ पर। अरे पकौड़ों में तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, देखने में इतनी ज्यादा स्वादिष्ट नजर आ रहे हैं। अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, दे दो मुझे, मैं जल्दी से इसे खाऊं। ये लीजिए, मैं इतने सारे पकौड़े बनाकर लाई हूँ कि इसे श्वेता भी खा सकती है और परी भी, उन्हें भी बुला लीजिए। ललित के बिना बुलाए ही श्वेता वहाँ आ जाती है और श्वेता पायल से कहती है, क्या बात है पायल, देख रही हूँ जब से ललित यहाँ आए हैं तब से तुम मेरे घर में बहुत ज्यादा चक्कर लगा रही हो। जब भी आते हैं तुम्हारा चक्कर तो लगता ही रहता है मेरे घर में, और जब चले जाते हैं तब तुम मुझे और मेरी बेटी को तो भूल ही जाती हो। अरे इस घर में ललित जी के अलावा भी और कोई रहता है, उस पे भी थोड़ी नजर डाल ही लिया करो। नहीं श्वेता, तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। वो आज मौका लगा, मैंने पकोड़े बना लिए और मुझे ललित जी का ध्यान आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको भी दे दिया हूँ। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि तुम्हें हमेशा मेरे पति ही ध्यान में रहते हैं। एक बार मुझ पे और मेरी बेटी पे भी तो ध्यान लगा लो। और एक बात हमेशा याद रखना, मेरे पति ना सिर्फ मेरे हैं, उन पे डोरे डालने से पहले 50 बार सोच लेना। तुम जैसी औरतों को ना अच्छे से जानती हूँ, अपना घर तो बसा नहीं पाती हैं, दूसरों का घर उजाड़ने में लगी रहती हैं।
भगवान के लिए मुझ पर इतना गंदा आरोप मत लगाओ। मैं तुम्हारे पति की दीवानी हूँ, वो भी इसीलिए क्योंकि तुम्हारा पति सिर्फ एक फौजी है, इसीलिए। फ्लैशबैक। पायल रोते हुए अपने बीते किस्से सुनाने लगती है, जिसमें वो अपना पल श्वेता से बताती है, जहां उसकी और उसके पति अनमोल की नई नई शादी हुई थी। दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। अनमोल जो कि एक फौजी था, ऐसे ही शादी के कुछ ही दिनों बाद अनमोल को दुश्मनों से लड़ने के लिए सरहद पार जाना होता है। तो वहीं दूसरी तरफ पायल अकेली ही अपने पति का इंतजार करती रहती है। 2 महीने बीत जाने के बाद एक सुबह पायल के घर पर किसी की दस्तक होती है। पायल दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद उसके सामने काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है। थोड़ी देर बाद वो एक ताबूत में अनमोल की डेड बॉडी देखती है। अनमोल जो कि एक बहादुर फौजी था और वो दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो चुका था। ये देखकर पायल बहुत बुरी तरह से रोती है और कहीं ना कहीं उसे अपने पति पर गर्व था कि उसका पति दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। फ्लैशबैक आउट। ये थी मेरी कहानी और मुझे हर फौजी ऑफिसर से प्यार है क्योंकि वो हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। मेरे पति भी एक बहादुर फौजी ऑफिसर थे। उन्होंने दुश्मन से लड़ते लड़ते खुद को शहीद कर दिया और जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तब मुझे पता चला कि तुम्हारे पति भी फौजी हैं। इसलिए मैं उनको कभी गलत नजर से नहीं देखती बल्कि एक फौजी भाई की नजर से देखती हूँ। इसलिए हमेशा उनकी केयर करती हूँ और उनको हमेशा इज्जत देती हूँ, मान सम्मान देती हूँ क्योंकि ललित जी हमारे देश को बचाने के लिए अपनी जान पे खेलते हैं। पायल के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद श्वेता को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद श्वेता पायल से माफी मांगते हुए उनसे कहती है, मुझे माफ कर देना पायल, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। आज खुद पे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने ऐसा तुम्हें बोला। इसीलिए कहते हैं कि हर गलत दिखने वाली चीज गलत नहीं होती। इसीलिए मुझे माफ कर दो। अब समझ में आ रहा है कि कुछ भी बोलने से पहले 50 बार सोचना चाहिए। इतना सब होने के बाद पायल अपने घर चली जाती है, जिसके बाद वो अकेले ही अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है और दोबारा श्वेता के घर में कभी नहीं जाती। ललित एक बहादुर फौजी था। वो छुट्टियों पर अपने घर आया था। घर में बहुत ही ज्यादा खुशियों का माहौल था। ललित की छोटी सी बेटी जिसका नाम परी था, वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और ललित के आने पर उसको जैसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया हो। वो अपने पापा से कहती है, पापा आज शाम को ना मुझे आइसक्रीम खाने के लिए जाना है, आप मुझे याद से आइसक्रीम खाने के लिए ले चलना। अच्छा, तो मेरी गुड़िया को आइसक्रीम खाना है। ठीक है, शाम को हम आइसक्रीम खाने चलेंगे और जाकर अपनी मम्मी से बोल दो कि वो भी तैयार हो जाए। हम तीनों आइसक्रीम खाने के लिए चलेंगे। परी भागती हुई अपनी माँ श्वेता के कमरे में जाती है और कहती है, माँ पापा आज हमें शाम को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाएंगे तो आप भी तैयार हो जाना। पापा ने ऐसा कहा है क्योंकि आप तैयार होने में ना ज्यादा समय लगाती हो। अच्छा बेटा, तो तू अब अपने पापा की ही भाषा बोलने लगी है। कोई बात नहीं, पर एक काम कर, तू और तेरे पापा शाम को आइसक्रीम खाने के लिए चले जाना। और मुझे ना थोड़ा सा जुकाम हो चुका है तो मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा। मम्मी चलो ना, आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं चल लेती बेटा, लेकिन मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा कुछ। तो एक काम कर ना, अपने पापा के साथ जा और एंजॉय कर। श्वेता की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से श्वेता ललित और परी के साथ आइसक्रीम खाने के लिए नहीं जाती। ललित और परी दोनों आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाते हैं। तभी ललित को वहाँ पर उसकी पड़ोसन जिसका नाम पायल था, वो ललित से टकरा जाती है और कहती है, अरे ललित आप कब आए? बड़ी खुशी हो रही है आपको देखकर। ऐसा लग रहा है जैसे इस मार्केट में मुझे किसी ने सरप्राइज दे दिया। अरे मुझे तो आए हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका है। क्या 1 हफ्ता हो गया और आपने भी नहीं बताया मुझे कि आप आ चुके हो? खैर कोई बात नहीं, अब आप आ ही गए हो और मैं आपको इस तरह से मार्केट में मिल गई हूँ तो क्यों ना चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। वैसे मैं परी को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जा रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो फिर चलते हैं, साथ में मैं भी खा लूंगी इसी बहाने। ललित, पायल और परी ये तीनों आइसक्रीम पार्लर जाते हैं, जहाँ पर वो तीनों आइसक्रीम खाते हैं। थोड़ी देर बाद ललित, परी और पायल दोनों को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ वो डिनर बाहर ही करते हैं। आते आते थोड़ी रात हो जाती है, जिस पर श्वेता ललित पर गुस्सा करते हुए ललित से कहती है, अरे कोई समय है घर आने का? तुम दोनों का कब से वेट कर रही हूँ मैं, और डिनर भी बाहर से करके आए हो और मैंने जो बनाया है वो सारा वेस्ट हो गया ना।
अरे मम्मी, ये तो पायल आंटी मिल गई थी। वो बहुत ज्यादा जिद करने लगी थी, डिनर भी कर लेते और इसी बहाने पापा को भी रुकना पड़ा। ये सब क्या है? अगर पायल ने तुम्हें रुकने के लिए कह दिया तो तुम रुक भी गए? हद होती है किसी चीज की। पायल एक नंबर की चिपकू औरत है, वो हर किसी से चिपकती रहती है। आपको बस ये बातें ध्यान में होनी चाहिए कि आप जिस काम को करने जा रहे हो उस काम को करने के बाद आपको सीधा घर आना है। अरे यार, अब वो सामने से मुझे बोल रही थी कि चलो साथ में आइसक्रीम खाते हैं, डिनर करते हैं। मैं उसको कैसे मना करूं? बल्कि मैं भी वही करने जा रहा था, और मना करता तो शायद उसे बुरा लगता। अगर वो बुरा मान भी जाती तो इसमें आपका क्या जाता? आपके रिश्तेदार लगती है वो। अच्छा ठीक है बाबा, आगे से